दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अगर आज सुबह की हेडलाइन देखें तमाम अखबारों की तो आपको पता चलेगा जेईई में जो गड़बड़ियां सामने आई हैं और कुछ उस पर जांच भी बैठी है। 9 लोगों की तकरीबन उसमें गिरफ्तारी भी हो सकती है। एसआईटी ने ये खुलासा भी किया है और वो सारे सबूत जो हैं वो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार ने एसआईटी को कहीं ना कहीं उपलब्ध कराए थे। तमाम इस प्रकार की घटनाएं उत्तराखंड में हो रही है और आज दोबारा से आप फिर से प्रेस क्लब आ गए हो। मैं चिट्ठा देख रहा हूं आपके पास, क्या है पूरा मामला? देखिए, पूरा मामला तो आपको बताऊं तो वर्तमान में जो घटनाक्रम चल रहा है उत्तराखंड में, तमाम भर्तियों में चीजें सामने आ रही है। आप सामने देख सकते हैं कि 2021 में संपन्न हुई परीक्षाएं जो अप्रैल माह में मई में जेई की हुई थी, उसके बाद जनवरी 2023 में आप देख सकते हैं कि पटवारी की जो परीक्षा हुई थी उसका क्वेश्चन बैंक भी बाहर था, उन परीक्षाओं का भी क्वेश्चन बैंक बाहर था। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस दौरान जो बड़ी बड़ी परीक्षाएं हुई है, जिन परीक्षाओं के माध्यम से ये अपना प्रशासनिक ढांचा तैयार करते हैं, जिन परीक्षाओं के माध्यम से ये डीएसपी और एसडीएम बनाते हैं, उन परीक्षाओं में झोल ना हुआ हो ये हम मान ही नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए भी कुछ तथ्य हमारे पास हैं। आप देख सकते हैं कि लोअर पीसीएस का पेपर हुआ, आपने उसमें 12 प्रश्नों को बोनस देकर कई लोगों को फायदा पहुंचाया। हाँ, जहां जिनके सही इसमें क्वेश्चन थे उनको तो घाटा हुआ, परंतु जिनके गलत थे या जिन्होंने करा ही नहीं था उनको आपने फायदा जरूर पहुंचाया है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि लोअर पीसीएस का मामला कोर्ट में चल रहा था, मामला न्यायालय में लंबित था और आपने वहां पर उसकी जो ओएमआर वगैरह वो सब जला दी। क्यों जला दी? क्योंकि मुझे डर था कि भविष्य में यदि जांच हो गई तो सब पकड़े जाएंगे। सब कौन पकड़े जाएंगे? चतुर्वेदी जैसे जो और लोग आयोग के अंदर जो पूरा रैकेट चला रहे हैं वो भी पकड़े जाएंगे, इसलिए उन्होंने उसकी कॉपियां जला दी। उसके बाद अपर पीसीएस की बात आती है। अपर पीसीएस में वहां पर देखिए, जब लिखा हुआ कि 3 सील होनी है, बल्कि मैं आयोग गया, मैंने वहां प्रश्न चिन्ह खड़ा किया तो उन्होंने मेरे को एक सेट लाकर दिखाया और उसमें चीजें दी कि सबसे बड़ी जो पन्नी थी उसके अंदर 16 सेट थे। उन 16 सेटों में अलग अलग पन्नियों से सील करा हुआ था, पर जो तीसरी सील थी वो अपर पीसीएस के पेपर में नहीं थी, जो कि मैंने आपको दिखाया भी था कि किस प्रकार की वो सील है। तो उसमें पटवारी के पेपर में सील है, लोअर पीसीएस में सील है, यहाँ तक कि अन्य एग्जामों के पेपर में सील है। अपर पीसीएस में सील ना होने का कारण आप जान सकते हो कि किसी न किसी किन्हीं लोगों को टारगेट करके ओएमआर दी गई थी, क्योंकि आयोग को ये पता रहता है कि किस अभ्यर्थी के पास कौन सी ओएमआर जानी है। क्या पता उसमें गोले भर के दिए हों, टिक लगा के दिए हों। तो ये जो गड़बड़ियां हैं इन बड़ी परीक्षाओं में हुई है। और उसके बाद आरओ, एफआरओ और यहाँ तक कि देखिए वीडियो का जब प्रकरण आया था, सचिवालय से ही 2 जो अपर निजी जो सचिव है उनकी गिरफ्तारियां हुई थी और उनकी जो परीक्षा, जिन परीक्षाओं के माध्यम से वो इस प्रशासन में आए थे, तो उनकी जांच नहीं हुई, वो भी आयोग ने ही संपन्न करवाई है। अब मामला सीधा सा ये है, आपने जो आप बता रहे हो कि उसमें सील नहीं लगी थी, तो ये आयोग के पास है, एसआईटी के पास, कब आपने पूरा मामला दिया था? क्योंकि कुछ मामलों पे तो कार्रवाई हो गई है। नहीं, कुछ मामलों पे कार्रवाई होगी है। अब मैं यही तो कहना चाहता हूँ, जो चीजें हमारे पास आ रही है, जो चीजें किसी के पास आ रही है, वो किसी के माध्यम से एसआईटी को जा रही है या किसी के माध्यम से आयोग तक या मुख्यमंत्री तक जा रही है, उस पर तो कार्रवाई हो रही है। परंतु बात यह है कि जो चीजें सामने नहीं आ पा रही है और जिसमें गड़बड़ियां हुई है उनको ये क्लीन चिट दे रहे हैं। किस आधार पे? क्योंकि गड़बड़ियां तो हुई है, इसमें अब कोई शंका नहीं है। थोड़ा अपना कैमरामैन को कहूंगा जरा थोड़ा आगे भी आ जाए। ये पटवारी का पेपर है। हाँ। ये देखिए ना, अंदर 2 सीलें लगी हुई है। ये लोअर पीसीएस 2021 का पेपर है, इसमें सील लगी हुई है। ये एसीएफ का है, इसमें 2 सीलें लगी हुई है। पर अपर पीसीएस जिसमें एसडीएम और डीएसपी बनने हैं उसमें ही सील नहीं है। क्या कारण हो सकते हैं? आयोग के अध्यक्ष का जो सर्विस रिकॉर्ड रहा है वो शायद वास्तव में ठीक रहा है। जब से वो एसडीएम थे, जब से सचिव होना और ओएमआर का जला देना तो कहीं ना कहीं शंका उत्पन्न होती है। और आप देख सकते हैं ना, जिन लोगों ने जलाया है उनके ये हस्ताक्षर है, यहाँ पर उनके नाम है। ये देखिए ना, जिन लोगों ने जलाए हैं, ये आयोग की कमेटी है। इन लोगों ने, जब मामला न्यायालय में लंबित था तो किस आधार पर ये जलाया गया, ये देखिए। और यहाँ पर देखिए ना, कोई मामला अगर न्यायालय में लंबित है तो आप नहीं कर सकते हैं, नहीं जला सकते हैं, तो आपको रखना चाहिए था उसको। पर इन्होंने किसी के बचाव के लिए ये कृत्य किया है, जिसको आज पूरा उत्तराखंड का युवा, उत्तराखंड का बेरोजगार भुगत रहा है। परंतु अब चिंता ये है
कि क्या उन लोगों को हमारी एसआईटी पकड़ेगी, क्या उन लोगों पर सरकार कार्रवाई कर जब आप मुख्यमंत्री से मिले थे तो ये सब डिमांड रखी थी आपने उनके सामने या लिखित में दिया था? आयोग से हम मिले थे तो 4.5 घंटे बैठक हुई आयोग से। आयोग का पूरा पैनल बैठा हुआ था, आयोग के अध्यक्ष बैठे थे, एसआईटी की निगरानी के लिए जो एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह जी वो बैठे थे, उनके परीक्षा नियंत्रक बैठे थे, उनके सचिव बैठे थे, उनके तमाम जो पैनल था वो बैठा था और उत्तराखंड बेरोजगार संघ के 4 प्रतिनिधि बैठे थे। 4.5 घंटे वार्ता हुई। उन सभी चीजों में हमने ये बात रखी, हमने ये चिंता भी जाहिर की कि आपने पटवारी के पेपर 12 तारीख को कराने का निर्णय लिया है, क्या रातों रात पेपर कैंसिल करके और रातों रात दूसरी तिथि दे करके क्या किसी को फायदा पहुंचाने के लिए तो नहीं है? उसमें आयोग के अध्यक्ष का ये मत था कि जैसा बच्चा चाहेंगे। तो बच्चे तो दुविधा में हैं और आपने एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए हैं। क्या ये भी हो सकता है कि उनका प्रेशर आया हो, जिनके 18-20 लाख दे रखे हैं, कि जो 380 क्वेश्चन हमने पढ़े हैं उसमें से 100 नंबर का प्रश्न तो पेपर तो छप चुका है, 280 प्रश्नों में से ही पेपर बनाइए और हमारा सिलेक्शन करवाइए, हमारे पैसे बचेंगे, तुम लोगों के नाम बचेंगे जो नाम हम देने वाले हैं। ये भी हो सकता है। लेकिन एसआईटी का तो इसमें ये कहना है कि उन छात्रों को जिन्होंने पेपर दिए थे, जिसमें थे, उनका नाम दिए जा चुके हैं आयोग को और आयोग अब उनको देखकर चेक करेगा कि ये गलत बात है। परसों ही हमारे जो उत्तराखंड बेरोजगार संघ के सचिव है सजेंद्र कठेर जी, उनकी आयोग से वार्ता हुई है और उन्होंने ये कहा कि आयोग कभी मना कर रहा है किसी भी नाम के लिए। तो जब मना कर रहा है, मैं तो साफ तौर पे कह रहा हूँ ना, पटवारी में गिरफ्तार कई लोग, उनमें से एक व्यक्ति है जिसके बेटे ने उस दिन रात को पेपर पढ़ा था और उनका वही बेटा 12 तारीख को पेपर देने जा रहा है। कर लो उसका, कुछ कर लो, और 280 में से क्वेश्चन बना दिए तो सिलेक्शन होगा उसका। करिए ना, एसआईटी जांच करें कौन है वो। एसआईटी को दी है आपने रिपोर्ट पूरी अभी तक? देखिए, हमने क्वेश्चन बैंक दे दिया, हमने रिकॉर्डिंग दे दी, जिस बच्चे की बात आप सब कुछ दे देंगे। अगर थाली में हमने भोजन दिया, मुंह में भी रख देंगे तो क्या है, तो कर दीजिए ना। अगर वो विचलन वाला जो प्रक्रिया है मुख्यमंत्री का, तो आप उससे ही करिए। फिर प्रदेश के तमाम विभाग ठप कर दीजिए और विचलन जो है उस विचलन के माध्यम से इस प्रदेश को चलाइए। अगर आप विचलन के माध्यम से ये सारी वो करना चाहते हैं तो बड़ा मतलब पीड़ा यहाँ पर हो रही है कि किस प्रकार से हम 5-6 सालों से ये लड़ाई लड़ रहे हैं और उसके बावजूद भी जहाँ पर कार्रवाई करनी चाहिए, जहाँ पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए, जब लगने लग गया है कि बहुत बड़ी मात्रा में बहुत बड़े रैकेट, बहुत बड़े माफिया उत्तराखंड में काम करे, तो सीबीआई को इन्वाइट करने में क्या दिक्कत है? अगर पाक साफ है, अगर आप 2025 तक इस उत्तराखंड को कह रहे हैं, डेली विज्ञापनों में लाखों रुपए खर्च कर दिए इन्होंने ये कहते हुए कि 2025 तक हम उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे। टोटल कितनी भर्तियां अगर मिला जुला हम देखें तो टोटल कितनी भर्तियां हैं जिस पर आप अभी सवाल खड़े कर रहे हैं? देखिए, बहुत भर्तियां हैं और अब मैं नंबर वाइज तो गिना नहीं पाऊंगा, अब अनगिनत ही समझ लीजिए। अब भर्तियां देख लीजिए, जब पेपर क्वेश्चन बैंक ही सबके बाहर आ रहे हैं तो कितनी भर्तियां होंगी? बहुत सी भर्तियां हैं, इसके अलावा बहुत सी चीजें हैं। तो मैं वही कहना चाहूंगा, और आप देख लीजिए कर क्या रहे हो। जब पेपर हो रहे हैं तो सीटें बेच रहे हैं और जहां पर इनको लग रहा है कि सीटें नहीं बिकेगी या कुछ बात नहीं बन पा रही है, वहां पर पद घटा दे रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पर आप उद्यान के देखिए, अध्याचन वापस मंगवा लीजिए। करना क्या चाह रहे हो, मेरे समझ ये नहीं आ रहा है, उत्तराखंड के युवाओं के समझ ये नहीं आ रहा कि करना क्या चाह रहे हैं। क्या इस प्रकार से सरकार चलाओगे? क्या इस प्रकार से सत्ता चलाओगे? अगर नहीं चलानी आ रही है तो इस्तीफा दे दीजिए, कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी है किसी की। पर अगर नियत साफ है तो करिए कार्रवाई, हम भी साथ हैं। अच्छा, इसके साथ साथ एक मामला आपने और उठाया था जो बता रहे थे कि पत्नी के लिखने पर मात्र, क्या कुछ था वो मामला? देखिए, ये मामला ये था कि 16 नवंबर 2022 को उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने उत्तरांचल प्रेस क्लब से एक प्रेस वार्ता के माध्यम से ये कहा था कि जनजाति निदेशालय जो है, यहाँ पर जनजाति कल्याण निदेशालय, उस पद पर जो निदेशक के पद पर जो तैनात जो व्यक्ति है, जिसको तैनात किया गया है, वो सीएम धामी के लंगोटिया यार है। उन पर कार्रवाई इसलिए नहीं हुई कि यहाँ पर वो उनके करीबी हैं, उनके संयुक्त सचिव भी है, और वहां पर जब मानक देखे जाएं तो मानक वहां पर जो है वो एक आईएएस या वरिष्ठ पीसीएस वहां पर बैठ सकता है, परंतु संजय टोलिया सचिवालय संवर्ग का व्यक्ति है तो उसे वहां से हटाया नहीं गया, जबकि मुख्यमंत्री द्वारा उस दिन आश्वस्त किया गया था कि हम इन पर कार्रवाई करेंगे, परंतु अभी तक नहीं हुई। उसके बाद टोलिया के द्वारा जो वहां पर की गई चीजें हैं, जो किए गए कृत्य हैं, देखिए ना, संजय टोलिया जी का लेटर है जिसमें उन्होंने जो कविता सोलंकी पत्नी श्री राजीव कुमार सोलंकी, आदर्श कॉलोनी, सितारगंज रोड, खटीमा, उधम सिंह नगर, पत्र लिखती हैं सीएम साहब को कि मेरे पति
कि डिग्री ये है और वो 4200 पे काम कर रहे हैं और 5400 पे उनको नियुक्ति दी जाए। सीएम साहब मोहर मारकर यहाँ पर आदेश कर देते हैं और कहते हैं कि विचलन के माध्यम से ये करना है। तो अगर विचलन के माध्यम से प्रदेश चलाना, विभाग बंद कर दीजिए पूरे, कई हजारों करोड़ रुपए आपके सैलरी के बच जाएंगे। विचलन के माध्यम से प्रदेश चलाइए। और जब वो भी तब पत्नी के, ये मुझे पूरे भारत वर्ष में मुझे लगता है कि उत्तराखंड ऐसा राज्य है जहां पर विधानसभा में तो एक लेटर के माध्यम से नौकरियां दी जा रही थी और यहाँ लेवल 10 की जॉब पत्नी के लेटर पर लेवल 10 दी जा रही है। तो ये हमारे बेरोजगार क्या करेंगे? गजब हो रहा है उत्तराखंड में भाई। सुनो बात पूरी सुनो। इसके बाद वो भी तब जब इनके ही सचिवालय के अंदर से वित्त सचिव मोहर लगाकर लिखते हैं किसी भी सर्विंग ऑफिसर को उसके ग्रेड पे से ऊपर तैनात किया जाना वित्तीय अनियमितताएं हैं, उसके बाद ऐसा काम कर रहे हैं। तो ये बड़े शर्म की बात है। और अगर आप कह रहे हैं कि 25 तक उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है तो अपना मेरा मत देखिए, आपके करीबी हो या कुछ हो, अगर गलत हुआ तो इनको तत्काल हटाइए।